द यूपी इंडेक्स पर आरटी एक बार फिर से आपका स्वागत करती है एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के साथ। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा डीएनडी लिंक, जो टोटल 59 किलोमीटर का 6 लेन ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड मिक्स एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली के आश्रम से डीएनडी फ्लाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट से हरियाणा के बल्लभगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज तक जाता है। इसमें 12 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है और 47 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है। दोस्तों, डीएनडी फ्लाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के चलते इसका बहुत बड़ा फायदा नोएडा और गाजियाबाद को भी मिलने वाला है। इसके थ्रू यूपी के इन हिस्सों की मुंबई से डायरेक्ट एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो 3 पैकेजेस में ये डीएनडी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एनएचएआई इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, बना रहा है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 3 में से 2 पैकेजेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, पैकेज 2 और पैकेज 3। पैकेज 3 फरीदाबाद से केएमपी इंटरचेंज तक 26 किलोमीटर का है। पैकेज 2 दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से सेक्टर 65 फरीदाबाद तक 24 किलोमीटर का है। और पहला पैकेज है डीएनडी फ्लाईवे से जैतपुर में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक, जो कि 9 किलोमीटर का है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पैकेज पर जो कंपनी काम कर रही है वो है डीआरए इंफ्राकॉन। आज हम इसी पैकेज 1 का प्रोग्रेस चेक करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं ग्राउंड से। इसको हालांकि हमने पहले भी कवर किया हुआ है लगभग 3 महीने पहले। तो क्या कुछ चेंज अब आया है इसकी कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस में, चलिए चेक करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, यूपी के डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फर्स्ट लोकेशन है हमारी महारानी बाग में डीएनडी फ्लाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट की। ये नीचे है दिल्ली रिंग रोड, सामने वो रहा सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन और सामने डीएनडी फ्लाईवे, साथ ही आरआरटीएस की वायडक्ट। एंड ये इस साइड रहा आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। यहाँ से ये शुरू हो रहा है डीएनडी स्पर। यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो कैसे रहने वाला है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट 3 महीने पहले जब हमने इसकी प्रोग्रेस चेक करी थी उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर काम आगे बढ़ चुका है। प्रीवियस अपडेट के समय पर यहाँ पर सेगमेंट लॉन्च हो चुके थे, पर सेगमेंट पैचिंग का काम पूरा बचा हुआ था और इस एलिवेटेड सेक्शन के अप्रोच रोड पर अर्थवर्क का काम तभी स्टार्ट हुआ था। अभी तो देखिए तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। बेसिकली ये इंटरसेक्शन पर ही मेजरली जो काम है वो बचा हुआ है। इंटरसेक्शन के अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से ये स्पर स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे बाटला हाउस तक मेन कैरेजवे कंप्लीटली रेडी हो चुका है। इनफैक्ट लेन मार्किंग तक भी हो चुकी है। तो बेसिकली जो काम बाकी है वो इसी इंटरसेक्शन को फाइनल करने का है, तो वो भी होपफुली बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाने वाला है। चलिए अभी यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो कैसे रहने वाला है वो समझ लेते हैं। तो मेन कैरेजवे से आने वाला ट्रैफिक जिसको आश्रम फ्लाईओवर की तरफ निकलना है, आश्रम फ्लाईओवर की तरफ निकलने के लिए ये लेफ्ट साइड के रैंप को इस्तेमाल करके निकलेंगे और इस पर से मयूर विहार या नोएडा की तरफ जाने के लिए भी यहीं से एग्जिट लेंगे और थोड़ा सा आगे जाकर आश्रम फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेते हुए डीएनडी फ्लाईवे से नोएडा मयूर विहार की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो इस डीएनडी लिंक एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहता है वो इस रैंप का इस्तेमाल करके इस लिंक एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकेगा और यहीं से सराय काले खां की तरफ से आने वाला ट्रैफिक भी एंट्री लेगा डीएनडी केएमपी स्पर पर। और जिसे सराय काले खां की ओर निकलना है वो मेन कैरेजवे से इस एलिवेटेड सेक्शन से होते हुए यहाँ से दिल्ली रिंग रोड को पकड़कर सराय काले खां और दिल्ली के अन्य लोकेशंस पे जा सकेंगे। सामने वो रहा सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन। आरआरटीएस स्टेशन में से सबसे बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में जिसे विकसित किया जा रहा है। अभी हाल में हमने इस पर एक वीडियो आपको दिखाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं कि क्या होता है मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब
और कैसे तैयार हो रहा है ये RRTS का सबसे बड़ा स्टेशन, क्या कुछ खासियतें हैं, तो आप मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब RRTS की इस वीडियो में आई बटन पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल देंगे, आप चाहो तो देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो जैसे कि मैंने भाई आपको बताया था कि बाटला हाउस तक ये स्पर रेडी हो चुका है, तो अभी हम आपको बाटला हाउस की ओर से दिखा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ इस स्पर का काम। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर पूरा ये एलिवेटेड सेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट तक रेडी हो चुका है। ये जूम करके आपको दिखाते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट के पास का मयूर विहार नोएडा से आने वाला वो ट्रैफिक सामने आपको दिख रहा है और वो स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां से यहाँ बाटला हाउस तक ये स्पर रेडी हो चुका है, बस उस इंटरसेक्शन के काम को छोड़ के। अब बाटला हाउस से आगे अपोजिट लेते हुए बढ़ रहे हैं ओखला विहार मेट्रो स्टेशन की ओर। और ये पहुंच गया है यूपी इरिगेशन कॉलोनी के पास। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहीं तक ये अपना रेडी हुआ है फिलहाल। यहाँ ये पियर 74 और 75 पर स्टील गर्डर रख दिए गए हैं। बाकी के जो पेंडिंग पियर्स हैं उन पर अभी गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई है, पर इसके आगे इस स्ट्रेच पर स्लैब का काम कंप्लीट कर लिया गया है। हम ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच रहे हैं। सामने ये है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। इस स्टेशन से आती हुई ये वायडक्ट के ऊपर भी डेक स्लैब का काम कंप्लीट इस बार हो चुका है। प्रीवियस टाइम पे जब हमने यहाँ पर चेक किया था तो यहाँ सेगमेंट लॉन्च भी नहीं हुआ था। एंड अब यहाँ से लेकर आगे जसोला विहार स्टेशन तक पियर्स एंड पियर कैप का काम रेडी है। गर्डर लॉन्चिंग से लेकर डेक स्लैब वगैरह का काम इस पूरे सेक्शन में अभी बचा हुआ है। जसोला विहार के पास अब हम पहुंच गए हैं। ये साइड में स्टेशन जसोला विहार और यहाँ से ओखला विहार मेट्रो स्टेशन तक पियर कैप तक का काम ही कंप्लीट है। पर यहाँ जसोला विहार स्टेशन से आगे डेक स्लैब का काम कंप्लीट किया गया है। एंड आप देख सकते हो क्रैश बैरियर्स लगाए जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ से आगे सामने आपको मेट्रो की 2 डक्ट दिखाई दे रही हैं। एक डक्ट ये वाली शाहीन बाग मेट्रो डिपो की तरफ जा रही है और ये आगे वाली मेट्रो डक्ट नोएडा की ओर निकल रही है। नीचे ये है JD बिरला मार्ग। इस रोड क्रॉसिंग पर काम अभी होना है। इसके आगे डिपो की तरफ जा रही इस मेट्रो लाइन के ऊपर डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस अपडेट में यहाँ पर शटरिंग का काम किया जा रहा था। इसके आगे का स्ट्रेच अगर हम देखें तो उस पर भी डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है उस मेट्रो लाइन क्रॉसिंग तक। और मेट्रो लाइन की क्रॉसिंग के ऊपर भी डेक स्लैब का काम किया जा रहा है। गर्डर लॉन्च तो कंप्लीट कर दिया गया है। ये 2 सेगमेंट पर तो डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो गया है और इन 2 पर गर्डर लॉन्च हो गए हैं। डेक स्लैब का काम किया जाना है। प्रीवियस अपडेट पे यहाँ पर सिर्फ पियर कैप तक का ही काम कंप्लीट हुआ था। इसके आगे आगरा कैनाल के क्रॉसिंग से पहले तक डेक स्लैब का काम कंप्लीट है। दोस्तों DND लिंक एक्सप्रेसवे से नोएडा की कनेक्टिविटी के लिए DND वाला रास्ता तो है ही, लेकिन यहाँ कालिंदी कुंज से भी नोएडा के लिए कनेक्टिविटी दी गई है। ये नीचे जो आप रोड देख रहे हो केनाल के साइड में, उसको अपग्रेड किया गया है और वो सीधे कालिंदी कुंज यमुना ब्रिज के थ्रू नोएडा को कनेक्ट करता है। बहरहाल यहाँ आगरा केनाल के ऊपर काम अभी बाकी है। आगरा केनाल को क्रॉस करके यहाँ पर ये एलिवेटेड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसके आगे शुरू हो रही है इसकी अप्रोच रोड। आगरा केनाल की क्रॉसिंग से लेकर यहाँ अप्रोच रोड के पहले तक अभी एलिवेटेड सेक्शन के इस स्ट्रेच को कंप्लीट किया जाना है। पियर कैप तक का काम ही कंप्लीट है यहाँ पे। अभी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है ये अप्रोच रोड। ये एरिया लग जाता है जैतपुर विलेज, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास का एरिया ये। इसके आगे का काम कंप्लीट हो चुका है, बस ब्लैक टॉप का काम ही बचा हुआ है। अदरवाइज ये स्ट्रेच कंप्लीट है।
यहाँ पर एंड हो रहा है ये DND स्पर का पैकेज 1। यहाँ से पलवल है 46 किलोमीटर, अलवर है 115 किलोमीटर और बड़ोदरा 897 किलोमीटर है। यहाँ से आगे की तरफ पैकेज 2 जो कि ऑपरेशनल है। पैकेज 2 की अपडेट अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी हम आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ऑलरेडी हमने उसको कवर किया हुआ है। तो ये थी DND स्पर के पैकेज 1 की अपडेट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आई तो लाइक करो एंड यूपी में हो रहे डेवलपमेंट को देखने समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं किसी और बेहद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, जय हिंद।